ये और बात तेरे रूबरू नहीं गुजरा, मैं जिस अज़ाब से गुजरा तू नहीं गुजरा। खाला जी, अल्लाह की कसम, अगर मेरी ऐसी बहू होती ना तो मैं अकल ठिकाने लगा देती उसकी। देखो रशीदा, अकल ठिकाने लगाना हर एक को आता है, पर बड़े लिहाज होते हैं। पर खाला जी, उनको ही लिहाज नहीं तो आपको लिहाज करने की क्या जरूरत है? अच्छा तुम जाओ, का कमरा साफ करो, वैसा ही छोड़ के गई होगी सब कुछ। अच्छा जी। बहुत अच्छा किया जो तुम घर छोड़ आई। आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए। क्या समझ रहा था वो तुम्हें कि तुम इतनी मजबूर और बेबस हो? वही तो, जरा सी ख्वाहिश थी मेरी, क्या हो जाता अगर वो गाड़ी एक्सेप्ट कर लेता। वो तो तब करता ना जब उसे तुम्हारी खुशी की कोई फिक्र होती। मुझे तो बड़ा ही तंग नजर लगता है फैसल। तुम देखो, आज़र को तुम्हारी खुशी की कितनी परवाह है। मुझे तो इस बात की भी शर्मिंदगी हो रही है, पता नहीं क्या सोच रहा होगा आज़र जब फैसल उसको गाड़ी वापस करके आया। अरे यार, तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है? तुम फोन करके उसे अपनी पोजीशन क्लियर कर देती। वो अपनी फैमिली के साथ स्पेन गया हुआ है। कोई बात नहीं, जब वापस आ जाएगा तो बात करके क्लियर कर देना। अच्छा मुनज़्ज़ा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, खाना खा लो। ओके, बाय। हाफिज़। किसका फोन था? दोस्त थी मेरी। और तुमने उसको बता दिया कि फैसल से तुम्हारा झगड़ा हुआ है और तुम घर छोड़ के यहाँ आ गए हो? जाहिर है, दोस्त है मेरी, उससे तो शेयर करूंगी। ये अच्छी बात नहीं है समन। क्या अच्छी बात नहीं है? अब मैं अपने दिल की बात और अपना दुख किसी से शेयर भी नहीं कर सकती? दुख शेयर करना और अपनी बात का इश्तिहार बनाना दो फर्क चीजें हैं। मियाँ बीवी के दरमियान के झगड़े को दोस्तों में डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो क्या करूं? इंसान हूं, घुट घुट के मर जाऊं मैं? चलो खाना खाओ। मुझे नहीं भूख। समन, कहीं जा रही हो? हाँ, वो मेरी दोस्त मुनज़्ज़ा आ रही है ना, उसके साथ बाहर जा रही हूँ मैं। लेकिन क्यों? क्यों? वो कह रही थी शॉपिंग करने जा रही हूँ तो तुम भी साथ चलो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा इसलिए। मम्मी तो बहुत नाराज होंगी। वो है कहाँ? साथ वालों के घर गई हैं। हाँ तो ठीक है ना, तब तक मैं आ जाऊंगी। लेकिन समन ने जितना हमें तंग कर रखा है ना, तुम्हें उसका अंदाजा नहीं। इसीलिए मैं उसको बहू बनाना नहीं चाहती थी। उसकी तबीयत का मुझे अंदाजा था। उसके और फैसल के मिजाज और आदत में बहुत फर्क है। लेकिन आपा, फैसल ने भी तो उसे बिगाड़ने में कोई कसर नहीं ना छोड़ी। मैं तो शुरू से कहती थी आपसे कि फैसल को समझाएं, लेकिन फैसल ने किसी की नहीं सुनी। चलो मान लेती हूँ, मेरे बेटे का भी कसूर है इसमें, लेकिन समन को तो अकल होनी चाहिए थी ना। है भाई, शौहर तो अपनी बीवियों के नाज नखरे उठाते ही हैं। इसका ये तो मतलब नहीं ना कि बीवियां बिल्कुल ही आपस से बाहर हो जाए। आखिर लिहाज, शराफत नाम की भी कोई चीज होती है। मुझे बहुत गिला है समन से इस मामले में, और उसके ऊपर घर की नौकरानी और अपनी सारी सहेलियों के रोजाना मेरी बुराइयां करती रहती है उनके सामने।
भी आखिर कौन सा पहाड़ तोड़ा मैंने उसके ऊपर? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा आपा कि क्या करूं। आपको तो पता है ना मेरी कहाँ सुनती है वो। मैंने फैसल से कह दिया कि 2-4 दिन रहने दे उसे तुम्हारी तरफ, होश ठिकाने आ जाएंगे ना फिर खुद ही जाके ले आएगा। हाँ ये तो खैर आपने ठीक ही सोचा है। अब तुम उसे कुछ ना बताना इसके बारे में। नहीं नहीं आपा, मैं क्यों बताऊंगी भला। क्या कहा खाला ने अम्मी? कहना क्या था? वही कहा जिसकी मुझे तवक्को थी। अंबार लगा दिया शिकायतों का। है कहाँ ये समन? वो जरा अपनी सहेली के यहाँ गई है। ये देखो जरा, मजाल है जो इस लड़की पे किसी बात का कोई असर हो। शादी ब्याह ससुराल को तो गुड्डे गुड़िया का खेल बना दिया इसने। तुमने आखिर जाने क्यों दिया उसे? मैं कैसे रोकती उसे? आ जाए जरा, आज मैं इसकी खबर लेती हूँ ना। हमारी जिंदगी को तो अजीरन कर दिया इसने। अच्छा बताएं तो कि कहा क्या खाला ने? कुछ दिन और उसे वहां रहने दो, खुद ही एहसास होगा। जी बिल्कुल फोन वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी खालाजान से बात हुई है क्या? हाँ आई थी आफिया, वो तो खुद आजिज आई हुई है बेटा। बहुत समझाया उसने समन को, लेकिन वो किसकी सुनती है, उस पर कोई असर नहीं हुआ। अगर यमन समझाती ना तो वो समझ जाती। अपनी माँ की तो उसने सुनी नहीं, शौहर की नहीं सुनी, तो बहन की मान लेगी बात। ऐसी तो नहीं थी वो। क्या हो गया अम्मी उसे? ऐसी नहीं थी तो कैसी थी? वो हमेशा से इसी तरह की थी। तभी मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं कराना चाहती थी। मुझे तुम्हारे मिजाज का पता है, लेकिन तुम हो कि माँ की बात को जरा अहमियत नहीं दी। हुआ सो हुआ, कुछ दिन गुजरेंगे ठीक हो जाएगी वो। अल्लाह करे ऐसा ही, लेकिन अगर ना हुआ तो ज्यादा मसला होगा। कुछ नहीं कहा। देखो अब तुम इस घर में पूरी तरह से सुरक्षित हो। कोई कुछ नहीं करेगा। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। किसका फोन है? करना था वो तो कर लिया। फैसल का है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो। तो अटेंड करो ना। मैं अपना ड्रामा मिस नहीं करना चाहती। अब आप क्या सुरक्षित करने आई हैं? ये ड्रामा अहम नहीं है समन। मेरे लिए शौहर भी अहम नहीं है एमन। कैसी बातें कर रही हो? हम जानते वो खुद फोन कर रहे हैं तो फोन उठाओ उनका। तो मेरे सर पे एहसान कर रहा है, क्यों उठाऊं? हमें ये भी पता है समन इस वक्त तुम पर क्या भी। मैं मेरा मूड ना खराब करो। मैं ड्रामा देखना चाहती हूँ, सो प्लीज मुझे ड्रामा देखने दो। कि लड़की के मामले में इस बात से किसी को कोई मतलब नहीं होता है कि दोषी कौन है।
सजा हमेशा लड़की ही पाती। औरत पर कलंक लगाना दुनिया को बहुत अच्छी तरह से आता है, लेकिन ऐसे ही थे हम प्रतिज्ञा, और जब ऐसे हालात हैं कि हमारे परिवार पे बना, ये तो हमका फिर से वैसा बनना पड़ेगा। फैसल का फोन है, ये लो बात करो। मुझे नहीं बात करनी। इसे छोड़ दो समन, बात करो उससे। अम्मी मैंने बात करनी होती ना तो अपने सेल से कर लेती, मुझे नहीं करनी बात। आहिस्ता से। क्यों आहिस्ता बोलूं? मैं चाहती हूँ मेरी आवाज सुन ले, मुझे नहीं करनी उससे बात। बंद कर दीजिए उसका फोन। फैसल बेटा, मैं थोड़ी देर में तुम्हारी बात कराती हूँ उससे, ठीक है? बिल्कुल ठीक कहती हैं आपा। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का, वरना कोई इस तरह कुफरान नेमत नहीं करता। मुझे खाला के फरमान ना सुनाए अम्मी। अगर वो तुम्हें यहाँ से ना लेकर यहीं बैठा छोड़ गया तो क्या करोगी तुम? क्या करूंगी मैं? डरती हूँ मैं उससे? उससे मुझसे बात करनी ना तो आके यहाँ कर ले। ये बैठे बिठाए हो क्या तो पागल हो गई हूँ मैं। और अगर आपको अपने दामाद से बात करनी ना तो खुद कीजिए, मुझे नहीं करनी। की कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हें इस घर में कोई कुछ नहीं करना। कोई कुछ नहीं करेगा। वालेकुम सलाम। आए, अंदर आइए। नहीं, वो मुझे समन से मिलना था। अरे फैसल आया है। बेटा अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़े हो? सारा खादा। वालेकुम सलाम। वो समन सो रही है, मैं उसे जगाती हूँ। तुम बेटा जल्दी से फैसल के लिए चाय। नहीं खाला, इन्हें वैसे भी स्कूल की देर हो रही होगी, इन्हें जाने दें। मैं नाश्ता कर कर आया हूँ। अब ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं खुद बना लूंगी। जाओ। हाफिज। आओ बेटा आओ। बेटा अपनी तरफ से तो मैंने बहुत कोशिश की है, बड़ा समझाया समन को, लेकिन कसूर तुम्हारा भी है। तुमने भी उसके बेजा नखरे उठाने शुरू कर दिए। जान, आप तो जानती हैं कितनी जिद्दी है, किसी की नहीं सुनती वो। पता नहीं कहाँ से सीखनी है उसने आदतें, कब सुधरेगी। प्लीज आप उसे बता दें। फैसल आया है। पता चल गया मुझे। तुमसे मिलने को कह रहा है। आ रही है। जल्दी आ जाना, ज्यादा देर मत लगाना, वरना क्या हो जाएगा। और इस तरह से बात भी मत करना। वो आ गया है ना तो झगड़ा खत्म कर दो। झगड़ा मैंने नहीं, उसने किया था। देखो, मैंने तुम्हें सारी जिंदगी घर पे नहीं बिठाना, बस अब अगर वो आ गया है, साथ चलने को कहे, चली जाना, ताकि उसका दिमाग सातवें आसमान पे फिर से पहुंच जाए। जितना भी सातवें आसमान पे पहुंचे ना, उतना खराब नहीं होगा जितना तुम्हारा है। उठो, जाओ, खड़ी हो जाओ। अम्मी मैं आ रही हूँ, अब जाए। मैं कह रही हूँ जाओ, उठो। अब क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें लेने के लिए। इतनी परवाह है तुम्हें?
परवाह है तो लेने आ रहा है। क्यों आ गई तुम इस तरह घर से? जब तुम्हें मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिशात, मेरे जज्बात की कोई परवाह नहीं है, तो फिर मैं तुम्हारे घर रहकर क्या करूं? गाड़ी इतना बड़ा इशू नहीं था। मेरे लिए है। तुमने मेरी इंसल्ट की है। अगर हम इस इशू पे इसी तरह बहस करते रहे ना, तो ये मसला कभी भी हल नहीं होगा। मैं एक्सक्यूज करता हूँ तुमसे, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। इस तरह तुम्हारे यहाँ आ जाने से मैं बहुत अपसेट हो गया। घर चलो प्लीज। अरे वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ भूल गए थे क्या? मैं ये बैग रख के आता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। सलाम बाजी जी, आप आ गए वापिस? क्यों ना आती? लो भला क्यों नहीं आती? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर। लो खाला जी, ले आए फैसल साहब आपकी बहू को। क्या अकल ठिकाने आ गई उनकी? ऐसी आई हैं आपने देखा, मलके नूरजहां की तरह। अच्छा जाओ काम करो तुम अपना। वो तो मैं काम कर ही रही हूँ, मुझे क्या, भुगतना तो आपको ही है। हाँ, उस्ताद की तवज्जो के साथ साथ बच्चों को घर में भी तवज्जो से पढ़ाना जरूरी होता है। घर पे भी देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ले, एमन भी आ गई स्कूल से, बच्चे भी आते होंगे। मैं चलती हूँ। अरे बैठे ना आपा। नहीं, बस ट्यूशन फीस देने आई थी बच्चों की, तो बैठ गई खाला के पास। अब मैं चलती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। समन चले गई अम्मी? हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है, सुबह चली गई फैसल के साथ। ओह या अल्लाह तेरा शुक्र। सारा दिन मैं इतना परेशान रही स्कूल में, दुआएं ही मांगती रही मैं कि बस फैसल किसी तरह समन को हंसी खुशी वापस ले जाए। बस अब अल्लाह उसको अक्ल दे कि वो घर को घर करके रहे। आमीन। ये बताएं कि खाने में क्या पकाया है? बेटा कोफ्ते बनाए थे, आपा के घर भी भेजे हैं। चले मैं रोटी डाल लूं, फिर समन को फोन करती हूँ। घर बड़ी मुश्किल से बनता है, और जो औरतें बार बार घर छोड़ के चली जाती है ना तो उनकी इज्जत रहती है और ना ही उनके घरों में बरकत आती है। चाहे इंसान जलील होकर रह जाए। बहुत कुछ बर्दाश्त करना होता है औरतों को घर के लिए। आसान काम नहीं है घर गृहस्थी चलाना। देखो, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने वाली औरतें शौहर के दिल से उतर जाती हैं। इसीलिए एक बार अपने जहन में ये बात बिठा लो कि ये तुम्हारा घर है और तुम इसे आइंदा छोड़कर नहीं जाओगे। जो कुछ करना घर के अंदर रह के करो। जमाना बदल चुका है खाला। आजकल की लड़कियां ये चीजें बर्दाश्त नहीं करती कि उनके मियाँ रोज रोज उठ के उनके साथ बदतमीजी करें। और अब ये बात भी समझ नहीं आती कि मरकर शौहर का घर छोड़ना है। क्या बातें हैं ये। फैसल मेरे साथ ठीक रहेगा तो मैं उसके साथ ठीक रहूंगी, कुछ गलत करेगा तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। बेटा, मैं मानती हूँ कि जमाना बदल गया है, लेकिन अखलाकियात नहीं बदलनी चाहिए। अगर सारी लड़कियां इसी तरह सोचने लगी ना, तो हम जैसे घरों के लिए तो बड़े मसले बन जाएंगे। देखो चंदा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, फैसल तुम्हारे लाख लाड करता है, लेकिन 1-2 बरस के बाद वो नाज नखरे नहीं उठाएगा।
तो ना उठाए। मैंने कब कहा कि उठाए? अपनी मर्जी से शादी की ना उससे मुझसे। मैंने तो नहीं कहा था कि मुझसे शादी करे। और प्लीज आप ये नाश्ते पे मेरे साथ इतने लंबे लंबे लेक्चर ना देना शुरू हो जाए। ना ना, ऐसे थोड़ी ना मानी हूँ मैं। 10,000 शॉपिंग के लिए दिए और ये टॉप्स भी लेके दिए। अच्छे है ना? तब जाके मानी हूँ मैं। लेकिन मैं तो फिर भी यही कहूंगी समन कि 2-4 दिन तो तुम्हें अपने मैके में रह के आना चाहिए था। अकल ठिकाने आ जाती उसकी। टॉप्स के बजाय ना पूरा सेट लेके देना पड़ता उसको। चलो अगली बार सही। भाई मैंने तो सोच लिया है, आइंदा एक बात नहीं सुननी उसकी। जरा कोई बात करेगा ना तो चुप करके अम्मी के घर चली जाऊंगी मैं। बिल्कुल सही। इन चोरों को ना ऐसे ही काबू में रखना पड़ता है, वरना ये कहाँ हाथ लगते हैं। मैं तो बस यही कहूंगी कि जो गलतियां मैंने की है ना उन्हें तुम मत दोहराओ। तुम ये हमाकतें प्लीज मत करना। ऐसी कोई गलती करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अच्छा कुछ खाने के लिए मंगवाओ कि चाय पे रखोगे मुझे? 1 मिनट यार, एक तो बुआ पता नहीं कहाँ रह गई हैं। पौधे अच्छे लगाए हैं तुमने, कहाँ से लिए? पता नहीं कब अकल आएगी इस लड़की को। समन को क्या अकल आएगी जब मेरे बेटे को अकल नहीं है। वे जिस दिन का लेकर गया है ना उसे, उसी तरह हर रात को बस बाहर दोनों गए हुए होते हैं, आधी रात को घर आते हैं। आजकल के हालात का तो पता है ना तुम्हें। मेरा तो दिल हौल रहा होता है। सब मैं क्या कहूँ आपसे, मेरा तो बस नहीं चलता है समन पर। कुछ समझाने लगती हूँ तो उल्टा मुझी पे नाराज होने लग जाती है। फैसल ही उसे कुछ समझाए तो समझा सकता है। मैंने तो उसे छोड़ ही दिया है उसके हाल पर। अब एक नई सहेली बना ली है उसने। हर रोज या वो आई हुई होती है या ये उसके साथ चल पड़ती है। देखो ना, ये बात भी मुझे पसंद नहीं है। उसकी सहेलियों से तो मेरी भी जान जाती है। पता नहीं कहाँ से मिल जाती हैं उसे ऐसी सहेलियां। सच पूछे तो उसे खराब करने में ना उसकी सहेलियों का ही हाथ है। अरे छोड़ो, सहेलियों ने क्या खराब करना उसे। पढ़ी लिखी है वो, समझदार है, दुनियादारी का पता है उसे। उसे ये नहीं पता कि उसके लिए अच्छा क्या और बुरा क्या। अब अपनी ईमन को देख लो, उससे ज्यादा पढ़ी लिखी, नौकरी भी करती। उसने तो यूं सहेलियों का रेवड़ नहीं इकट्ठा किया हुआ। अच्छा हुआ तुम 1 हफ्ता पहले आ गए। सफदर साहब से मैंने मीटिंग भी रखी हुई थी और 2-3 नए क्लाइंट्स भी आ रहे हैं। अच्छा किया तुमने यार। सच्ची बात है, इस बार मेरा दिल नहीं लगा। क्यों? बस यार बोर होता रहा। अगर तुम लोग साथ होते तो अच्छी कंपनी होती, दिल लग जाता। चलो अगली बार यार। हाँ अगली बार तो तुम मेरे साथ जरूर जाओगे। कुछ नहीं सुनूंगा मैं। हाँ हाँ यार चलूंगा यार। और हाँ, इस वीकेंड पर हम आ रहे हैं तुम्हारी तरफ। जरूर आना, अम्मी बहुत याद करेंगी तुम्हें। हाँ यार, साला भी आंटी को बहुत मिस कर रही है। और वो समन कैसी है? हाँ शी इज फाइन माशाल्लाह, शी इज एक्सपेक्टिंग। ओह ओके, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन कुछ जल्दी नहीं है। आई मीन अभी तुम लोगों की शादी हुई है। यू शुड एंजॉय यार। आई मीन यू गाइस शुड हैव फन। अभी से बाल बच्चों की जिम्मेदारियों में पड़ जाओगे तो सारी जिंदगी ऐसी गुजर जाएगी। तो ये भी जिंदगी का हिस्सा है। और अम्मी तो बहुत ही खुश है। कब से वो इंतजार कर रही थी कि हमारे घर में भी कोई नया मेहमान आए। मेहमान मेहमान। साले वो
कल फैसल की तरफ जाना है, उसके सारे गिफ्ट वगैरह निकाल कर अलहदा रख लेना। हाँ मैंने रख लिए थे वो। फैसल ने मुझे बताया है कि समन एक्सपेक्ट कर रही है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं फैसल भाई को मुबारकबाद दूंगी और अब तो बहुत सोच समझ के गिफ्ट्स दूंगी समन को। क्यों भाई? आप क्या चाहते हैं कि गाड़ी की तरह वो गिफ्ट्स भी वापस आ जाएं? आपने बिजनेस करना है फैसल भाई के साथ। भाई मैं तो सबको ऐसे ही गिफ्ट देता हूँ। लेकिन समन पे कुछ ज्यादा ही इनायतें हैं आपकी। अब इस फजूल बात पर तुम फिर बहस करोगी मेरे साथ? मेरे बिजनेस पार्टनर की बीवी है वो। मैं भी आपको यही याद दिलाना चाहती हूँ कि वो आपके बिजनेस पार्टनर की बीवी है। याद है मुझे, बहुत अच्छी तरह याद। अब लाइट बंद करो और सो जाओ। तुम भी बिल्कुल पागल हो समन। ख्वाम में इतनी जल्दी फैमिली स्टार्ट कर दी। पक्की बीवी, माँ और बहू बन जाओगी अब तुम। मैंने तो भाई शादी के 2 साल बाद फैमिली स्टार्ट की थी। तो तुम्हारे मियाँ को कोई एतराज नहीं होगा ना? वैसे भी तुम लोगों का माहौल कुछ और है। हमारे घर में तो आता कोई बाद में पहले पूछा जाता है कोई खुशखबरी है, बच्चा पैदा हुआ है, डॉक्टर को नहीं दिखाया? पागल है यार। हाँ तो ठीक है, अब कर लो लोगों को खुश। हाँ तो मैंने कौन सी टिपिकल माँ बनना है? मैं तो कह दिया फैसल से, बच्चे के लिए परमानेंट आया चाहिए मुझे बस। तो क्या कह रहा था, रख दूंगा। तो तुम्हारी सास मान जाएंगी? लो, सास का बस जाए ना तो घर में जो काम वाली लगी ना वो भी निकाल के बाहर कर दे। मैं तो नहीं सुनती उनके, ना कोई मशवरा लेती। अच्छा सुनो, बेबी की सारी शॉपिंग मैं तुम्हें खुद करवाऊंगी और सारी ब्रांडेड चीजें खरीदेंगे हम। ऑब्वियसली खाला हो तुम उसकी, तुमने तो करनी है। पागल, पहला बच्चा है मेरा, क्यों नहीं? बेटा हाजिर नहीं आए? नहीं, वही ड्रॉप करके गए हैं, कुछ काम याद आ गया था तो कह रहे थे वापसी पे आऊंगा। अच्छा हाँ, आज़र ने बताया था ऑफिस में कि आप आएंगी। अच्छा, तुम बताओ कैसी रही तुम्हारी छुट्टियाँ? बच्चों ने खूब एंजॉय किया? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपको लग नहीं रहा कि सफर कैसा रहा होगा? माशाल्लाह, वो तो लग रहा है। मुझे वैसे आज़र ने बताया था समन की खुशखबरी के बारे में। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बस अल्लाह का करम है, रौनक आ जाएगी घर में। बड़े अरमान है मेरे। इंशाल्लाह जरूर पूरे होंगे। समन, बाकी गिफ्ट तो बाद में दिखाऊंगी तुम्हें, ये स्पेशली तुम्हारे लिए। थैंक यू। वाह भाई। आज़र ने बिला वजह तकल्लुफ किया, क्या जरूरत नहीं थी ज्यादा चीजें लाने की। आज़र ने शॉपिंग नहीं की इस बार, सालिया ने की है। तुम्हें कैसे पता? जानती हूँ मैं, सालिया और आज़र की पसंद में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, गाड़ी वापस ना की होती ना तो इससे ज्यादा अच्छी चीजें आती। नाराज है वो तुमसे। ये भी अच्छी हैं। ये सब तो यहाँ से भी मिल जाता है। यहाँ सब कुछ मिल जाता है, बस जेब में पैसे होने चाहिए। जेब में पैसा होना चाहिए। जी ज़हे नसीब, कैसी हैं आप? आज सूरज मगरिब से कैसे निकल आया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, और अब तो तुमसे बात करने के बाद कुछ ज़्यादा ही ठीक हो गया हूँ। आप आए क्यों नहीं इस बार हमारे घर? हाँ, वो कुछ कामों में उलझा हुआ था, इसलिए आ नहीं सका हूँ। मैं तो सोच रही थी शायद आप खफा हो गए होंगे मुझसे।
खफा? खफा क्यों होगा मैं? वो गाड़ी की वजह से? हाँ, खफा होना तो चाहिए, लेकिन मैं हूं नहीं। अब देखा ना, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। ये फैसल कोई बैठे बिठाए खुदारी के दौरे पड़ते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम इतनी बदलेहाज और बेवकूफ नहीं हो सकती जितना फैसल है। और इस बात पे मैं बहुत नाराज हुई थी उससे। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा उसने जो कुछ किया है। छोड़ो, जाने दो। तुम ये बताओ, तुम कैसी हो और क्या कर रही हो अभी? मैंने क्या करना है, बस टीवी देख रही थी। आप सुनाए, आपका स्पेन का टूर कैसा रहा? अम्मी? जी बेटा। ये महीने के अखराजात के पैसे। ठीक। अम्मी, मैंने इस महीने आपको कम पैसे दिए हैं घर के लिए। वो सनम के भी अखराजात बहुत बढ़ गए हैं और मैं उसे मना नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि बच्चे और उसकी सेहत पर कोई बुरा असर पड़े किसी भी बात से, और चंद महीनों के लिए आपको इन्हीं पैसों पे घर चलाना पड़ेगा। बेटा, घर के अखराजात में तो मैंने हमेशा किफ़ायत की है, कोई फजूल खर्ची भी नहीं करती मैं तो। हाँ मी, मैं जानता हूँ आपके और समन के मिजाज में बड़ा फर्क है। और अम्मी, मैं इस इशू पे कोई इससे बात भी नहीं करना चाहता। आजकल बहुत खुश है वो बच्चे की वजह से, उसकी शॉपिंग में लगी हुई है और मैं उसकी खुशी खराब नहीं करना चाहता। अम्मी, मैं जानती हूँ बेटा, तुमने पहले उसको कभी कुछ नहीं समझाया, तो अब क्या समझाओगे? समल, थैंक यू। इतना प्यारा बैग है, कहाँ से आया? सालिया लाई स्पेन से। यहाँ का लग ही नहीं रहा। लकी बंदी है भाई, रश्क आता है मुझे उसकी जिंदगी देख। क्या किस्मत पाई है उसने। क्यों? इतना हैंडसम बंदा, इतना पैसे वाला, कितना पैसा लुटाता उस पे। कमी तो फैसल में भी कोई नहीं है। पैसे की कमी है। पैसा तो आने जाने वाली चीज है समन, सब कुछ तो दिलाकर देता है तुम्हें, किसी चीज के लिए तरसाता भी नहीं है। हाँ, लेकिन खाला की तरह बड़ा कफायतशार है, चादर देकर पाँव फैलाओ वाली टाइप। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मर्दों के लिए अच्छा नहीं है, मर्दों को तो हाजिर की तरह होना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो समन कि तुम्हारे नसीब अच्छे हैं, वरना ये जो अमीर शौहर होते हैं ना, अक्सर औकात अपनी बीवी को जूती बराबर इज्जत देते हैं, लेकिन बहुत सारे ताज बनाकर सर पे भी रखते हैं, फैसल की तरह। यार एक तो हर बात में फैसल को ना लाया करो, इतना भी आइडियल मर्द नहीं है वो। आइडियल कुछ भी नहीं होता समन, और अगर होता है तो फरेब होता है। अच्छा, क्या पकाया? मटर पुलाव लेकर आऊं? नहीं नहीं, मैं नहीं खा रही, कुछ और मंगवाए? पिज्जा खाओगी? तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मैं ऑर्डर करती हूँ, अभी देखो आया। हेलो जी, ऑर्डर नोट कर लें। चिकन टिक्का चाहिए मुझे, मीडियम काट के। हाँ जी। एक स्टफ चिकन कर दें। और तुम क्या लोगी? आई वांट टू गो फॉर स्टेक। ओके, एक स्टेक कर दें। और आपको चाइनीज राइस कहा हुआ है, वो काफी है, आई थिंक हम दोनों। हाँ, और एक फ्रेश लाइम। एक फ्रेश लाइम, एक वाटर। पहले सैलेड दे दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। यार पता नहीं मेरा दिमाग उस साड़ी पे क्यों अटका, वो इतनी हसीन थी ना। तो तुमने ली क्यों नहीं? अभी नहीं अफोर्ड कर सकती। अस्सलाम वालेकुम। ओह हाय, हाउ आर यू? आप यहाँ, मतलब वाओ, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। एनीवे, शी इज माय फ्रेंड मुनज़्ज़ा। मुनज़्ज़ा ये हाजिर। आपको मेरा नाम कैसे पता है? मैंने समन से इतना सुना है आपके बारे में कि आपका नाम तो मुझे हिफ्ज हो गया है।
ओह दैट्स सो स्वीट। फिर तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ अगर समन मेरा जिक्र करती हैं तो। इनफैक्ट मैंने तो आपकी पिक्चर्स भी देखी हैं। Really? Can we talk more about it? Can I join you? Yeah, sure, please. बैठिए ना। लेकिन एक शर्त पे। What? लंच मेरी तरफ से होगा। Oh come on, please बैठिए। अच्छा हमने तो ऑर्डर पास कर दिया, आप क्या खाएंगे? कुछ भी। बुनियादी बात तो कंपनी का होना है, खा तो कुछ भी सकते हैं। खैर, I'll order. Excuse me. अब जरा समन की सुन लीजिए। क्यों भाई, क्या हो गया? मुलाजमा चाहिए बच्चे के लिए। तो इसमें काबिल एतराज बात क्या है? काबिल एतराज बात यह है कि एक मुलाजमा उनके पास ऑलरेडी है, दूसरी का बंदोबस्त करने को कह रही है, और बच्चा तो अभी तक दुनिया में आया नहीं। बिल्कुल नौदौलतियों वाला हाल है इसका। तुम्हें क्या एतराज है? नौकर उसने रखना है, तनख्वाह उसके शौहर ने देनी है। तुम्हें किस बात की टेंशन है? मुझे टेंशन नहीं है, हैरत हो रही है। और पता नहीं फैसल भाई कैसे बर्दाश्त करते होंगे उसको। उनकी जगह अगर आप होते ना तो कब का फारिग कर चुके होते मुझे, अगर मैं इतनी काहिल होती तो। वैसे अगर तुम समन जितनी खूबसूरत होती तो शायद मैं भी फैसल जितना फर्माबरदार होता। क्या मतलब है इस बात का? कोई मतलब नहीं है। अच्छा ये जरा चपाती पकड़ाओ। नहीं, पहले मुझे आप इस बात का मतलब समझाएं। अरे भाई कोई मतलब नहीं है, I was just joking. रोटी दो। ये देखो सामान, कितने प्यारे कपड़े हैं। हाफ प्राइस पे लिए हमने सेल पर। इन सब की क्या जरूरत थी? क्या मतलब क्या जरूरत थी? हम तो जब भी बाजार जाते हैं हमारा दिल चाहता है तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ ना कुछ ले। पैसे जाया किए इन कपड़ों पे तो। इसमें पैसे जाया करने वाली कौन सी बात है? खुशी से लिए हैं। देखो तो कितना खूबसूरत है। मैंने और फैसल ने काफी शॉपिंग की है बच्चे की। इम्पोर्टेड कपड़े लिए सबके सब। सेल के कपड़े थोड़ी ना पहनाऊंगी मैं उसे। आइंदा ना पैसे जाया करें इन चीजों पे। फिर भी सामान कुछ ना कुछ तो देना ही है हमें। हाँ तो ठीक है, तुम और अम्मी पैसे दे देना। पैसे पास हो तो इंसान कोई भी चीज खरीद सकता है। अगर बेटी पैदा हुई ना तो उससे कोई गोल्ड की चीज बना देना, और अगर बेटा पैदा हुआ तो मुझे कुछ गोल्ड का दे देना। और ये सुर्खी पाउडर के चक्रों में ना पड़ना, कोई नहीं देता आजकल किसी को। कितना गंदा रंग है, तो बाबू तो बिल्कुल पसंद है। मैंने सोचा तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ वैसे तुम अच्छी लग रही थी उस दिन, मैंने तुम्हें देखा था उस दिन। टुकड़े टुकड़े मुझे होना था, बिखर जाना था। ये इबादत भी तो पत्थर ही से टकराना था। कितने घायल तेरी चाहत में मेरी जात